हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो लास्ट लेक्चर पे हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उम्मीद है कि वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं मेरी वीडियोस और उनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन है 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, x की। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, और ये था हमारा इक्वलिटी। ठीक है, जो इक्वल टू को बता रहा था। ठीक है, तो और ये था हमारा वेरिएबल। क्या था हमारा वेरिएबल। ये पूरी जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या कहलाई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ मैंने बताई थी, आज भी समझ में आई होगी आपके। तो यहाँ से हम जो x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो वो हमें मिली थी 2x इजिकल टू 3। ये माइनस वाला इधर जाएगा, राइट हैंड साइड में प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो ये जो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी हमने, वो हम LHS में रख के प्रूव कर रहे थे कि हमारी LHS के बराबर आती है या नहीं आती। अगर आप इक्वल आ गई तो मतलब हमारी LHS बराबर RHS है, तो इसका मतलब यह हमारी x की वैल्यू जो निकली है वो बिल्कुल सही निकली है। ये चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू तो राइट हैंड साइड हमें मिल जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो हमारी ठीक निकली है। ठीक है, तो और एक दो एग्जाम्पल में उसको और कराती हूँ आपके, तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है u/2। ठीक है, और -3 इजिकल टू 7/2। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे देख के इसको पता चल रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का काम क्या कर रहा है, u। मैंने आपको बताया था वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, w भी हो सकता है, y, x, z कुछ भी हो सकता है, t भी हो सकता है। ठीक है, तो वही वेरिएबल का काम क्या कर रहे हैं, यहाँ u कर रहा है। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये वन वेरिएबल और दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये वन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, कैसी है, वन वेरिएबल। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, u/2 इजकल टू 7/2 और ये हो गया हमारे पास +3। ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, +3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास u/2 इजिकल टू, यहाँ हमारे पास एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 7 + 3 × 2 = 6। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास 13/2 और ये आ गया मेरे पास u/2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, हमारे पास कितना मिल गया 2, और यहाँ से कितना आ गया 7 + 3 × 2 = 6। तो 7 और 6 कितना हो गया 13/2। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें ओनली u की वैल्यू चाहिए। तो पूरी इक्वेशन में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों बोथ ऑफ साइड हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो u इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा 13। ठीक है, या ये वाले 2 को हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा u की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, ये जो हमारी u की वैल्यू आ गई वो हम इसमें पुट करेंगे तो हमें LHS में पुट करेंगे तो हमें RHS मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको प्रूव करना सिखाया था लास्ट लेक्चर में। तो आज का जो टॉपिक है, उम्मीद है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या होती है और उसकी वेरिएबल की संख्या जो होगी वो सिर्फ ओनली 1 होगी और कोई वेरिएबल नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो अब जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज जो पढ़ रहे हैं वो है हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म है वो है, जनरल इक्वेशन कह सकते हैं हम, ax + by + c = 0। ठीक है, आप देखिए ये पूरी इक्वेशन क्या कहलाई हमारी, टू वेरिएबल इक्वेशन। क्यों कहलाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल काम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ए के साथ एक्स है और बी के साथ वाई है, और प्लस सी तो कॉन्स्टेंट ही होता है। जो इससे पहले मैंने आपको इन वन डायमेंशन में पढ़ा, इन वन वेरिएबल में पढ़ाई थी, वो थी हमारे पास ए एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। ये वाली इक्वेशन थी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन है वो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। देखिए, जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वहाँ जो वेरिएबल का काम कर रहा है ओनली वन कैंडिडेट काम कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मेरे पास एक x है, एक y है, एक z है, t है, u है, v है, w है, x है, ठीक है। ये बहुत सारे वेरिएबल आ गए, ये क्या चीज़ है, वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वन काम करेगा तो वन वेरिएबल कहलाएगा, दो चीज काम करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कराएंगे। पर आपकी शर्त यह है कि यहाँ जो पावर है, डिग्री है, मतलब वो 2 से बड़ी, बस एक होगा उसका जो डिग्री होगी। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगी हमारी ए एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। तो यहाँ एक्स की जो पावर है वो 1 होगी, ठीक है। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ भी 1 है, और वेरिएबल कितने हमारे पास, एक्स और वाई, दो वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल के लिए है, और वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन ये वन वेरिएबल के लिए है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये काम करेगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इससे कुछ रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं और इक्वेशन कैसे होगी। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए जो इक्वेशन मिलती है वो हमें मिलती है 2x प्लस 3y इजिकल टू भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू का भी हो सकता है, प्लस से इधर दिया है तो उधर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है, फॉर्म तो यही आनी है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँगी तो मेरे पास ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और c की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास आएगी -3, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। अगर मेरे पास इक्वेशन खाली दी हो 2x माइनस 3y इजिकल टू 0, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के जो मेथड है, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 3 इजिकल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास जो इसकी जनरल इक्वेशन थी वो मैं आपको फिर से रिपीट करा दूँ, ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0, ये थी मेरे पास इसकी जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई मेरे पास, जैसे आ गया 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -3। तो ये जो इक्वेशन है वो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, पर इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम, उसको सॉल्व करने के मेथड है, ठीक है। जैसे मैं ले लेती हूँ 2x माइनस 3y इजिकल टू, इसको मैं उधर ले लेती हूँ 3, ठीक है। अब मुझे जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था उसमें तो सिर्फ मेरे पास वेरिएबल जो था वो सिर्फ एक काम कर रहा था ना, सिर्फ मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मैं सीधा सीधा यहाँ क्या कर रही थी, दूसरा जो टर्म एक्स्ट्रा था उसको RHS में ले जा रही थी और x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही थी। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो मेरे पास y के टर्म में आएगी 2x की वैल्यू, पर शर्त यह है मुझे x और y की वैल्यू सिंगल चाहिए। x क्या आने वाला है मेरा और y क्या आने वाला है, ये चीज़ अभी मुझे नहीं पता है, और x की जो वैल्यू आएगी वो y के टर्म में नहीं लेके आनी। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले x इजिकल टू हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप 0 रखेंगे, x का मान हम क्या रख रहे हैं, यदि x बराबर 0, यदि हम x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, लेट x इजिकल टू 0, x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 3y इजिकल टू 3 है, ठीक है। अब ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, ठीक है, ये पूरा 0 हो गया, मेरे पास बचा है -3y इजिकल टू 3, और इधर क्या हो जाएगा, इधर ये गुणा में है, इधर जाएगा किस में आ जाएगा, भाग में। तो y इजिकल टू 3 बट फॉर्म 3, और माइनस जस्ट ऐसे रहेगा, माइनस को कुछ नहीं करेंगे आप, ये माइनस बाद में किसका आएगा, y इजिकल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस है
ये पूरी इक्वेशन के लिए माइनस हो गया ना, ये तो 1 हो गया और ये माइनस, अब माइनस वाई की वाई, माइनस वाई तो नहीं निकालना था ना, वाई निकालना हो। तो जब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस हट जाएगा, यहाँ माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो y इजिकल टू माइनस के 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम x 0 रख रहे हैं तो हमारा y क्या मिल रहा है, माइनस का 1, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, जैसे LHS में रखते हैं हम, हमें क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो 2 की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ और -3 -1 है तो ये तो 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आ गया 3, किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो ये वैल्यू जो है हमारी वो ठीक आ गई, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और बता देती हूँ। सेकंड एग्जांपल जो मैं ले रही हूँ वो है 5x माइनस वाई इजिकल टू 10, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन दी है, तो इसमें मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही मेथड है, लेट x इजिकल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू हम 0 रखें तो 5 इंटू 0 माइनस वाई इजिकल टू 10, ठीक है। वही प्रोसेस आ गई, इसका मान तो 0 हो गया, माइनस वाई इजिकल टू 10 आ गया। तो y की वैल्यू अगर हम माइनस को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 10, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो हमने x इजिकल टू 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 10। अगर मैं y इजिकल टू 0 ले लूँ तो y इजिकल टू 0 लिया है तो मैंने इस इक्वेशन में 5x माइनस 0, ठीक है। y की जगह मैंने क्या रख दिया, अब 0 और इजिकल टू 10, ठीक है। तो 5x इजिकल टू मेरे पास कितना आ गया, 10। ये तो 0 हो गया पूरा और ये कितना हो गया, 10 और x। अब पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड 5 से कर दी क्योंकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 10/5 बचा और यहाँ 5/5 है तो 5 से 5 कैंसिल और 5 टू 10, x की वैल्यू 2 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे x 2 आ गया, y 0 आ गया। अब आप इन दोनों मानों को अगर इस इक्वेशन में रख के देखेंगे तो आपको वैल्यू जो है वो सेम मिलेगी। जैसे पहले मैं चेक करती हूँ x 0 और -10 के लिए, ठीक है। x मेरे पास 0 है और y मेरे पास माइनस के 10 है, ठीक है। तो ये तो माइनस के 10, ठीक है। और एक माइनस पहले से ही चल रहा है, एक माइनस के 10 बाहर है, एक माइनस बाहर है और एक माइनस का ये जो वैल्यू है ये वो है हमारी, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये 0 और 10 इजिकल टू 10, तो LHS बराबर आ गई मेरी RHS की। तो ये वैल्यू हमारी ठीक है। इससे आप रीचेकिंग कर सकते हैं कि मेरी वैल्यू जो निकली है x और y की वो सही निकली है, नहीं निकली है। अब मैं 2 और 0 के लिए ट्राई करती हूँ, ठीक है। x इजिकल टू कितना है मेरे पास 2 और y इजिकल टू 0, ये वाली इक्वेशन में रखी हूँ मैं LHS में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा जब भी आप वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखी हूँ 5 इंटू 2, फिर है -0 इजिकल टू 10, ठीक है। ये तो हमें RHS प्रूव करनी है तो 5 टू 10 और ये बराबर आ गया 10 के। तो RHS बराबर आ गई हमारी LHS की। तो ये जो हमारी दोनों वैल्यूज निकली है वो ठीक निकली है, ठीक है। तो ऐसी और इक्वेशन है जो ऐसे ही एग्जांपल लेके मैं आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में और लीनियर इक्वेशन इन 2 डायमेंशन में जो फ़र्क है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास ओनली x, y या z या t कुछ भी हो सकता है, और जब हम 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास x, y या u v, ठीक है, या t w कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो 2 वेरिएबल करेंगे, ठीक है। तो आज का ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।